और ये दोनों यूं पैरेलल चल रहे हैं। और एक दिन ऐसा हुआ, हामान भी उधर है पर्शिया राज्य में और मोर्दकै भी उधर है, लेकिन मोर्दकै बेंजामिन की गोत्र से आया है, ये अमालेक यानी एसाव की गोत्र से आके खड़ा है। इनके बाप दादा भी विरोध पक्ष थे, ये भी अपोजिट पक्ष नहीं है। बात समझ में आ रही है आपकी? प्रॉफिट बोलता है प्रभु यीशु मसीह के टाइम में जो लोग सदुसी फरीसी लोग थे, वो लोग यीशु की विरोध करते थे। फरीसी मर गए, उनकी आत्मा नहीं मरी, उनकी आत्मा पीढ़ी से पीढ़ी चलती आई है। आज भी जो लोग सत्य को विरोध करते हैं, उन्हीं की आत्मा है। जब आदमी मर गए लेकिन आत्मा मरी नहीं, फिर नबी कहता है कि अगर उनके अंदर फरीसियों की आत्मा आती है तो उनके ऑपोजिट में खड़े हुए शिष्य लोगों के अंदर, जिनके अंदर पवित्र आत्मा थी, शिष्य मर गए, आत्मा नहीं मरी, वो आत्मा आप में और हम में आती है। द स्पिरिट गोस जनरेशन टू जनरेशन। हालेलुया, हालेलुया। अब देखिए, शायद अगर मैं ना चूकूं तो मत्ती की किताब उसका 3रा अध्याय में हम आएंगे। 7 वचन पढ़िए। But when he saw many of the Pharisees and Sadducees come to his baptism, he said unto them, O generation of vipers, who hath warned you to flee from the wrath to come? Praise the Lord. जब बहुत से फरीसी होली पीपल उसके पास बपतिस्मा लेने के लिए आके देखा, तो जॉन उनको रोक कर कहा, एसाव के बच्चों। क्या कहा? एसाव के बच्चों, तुम क्यों बपतिस्मा लेने के लिए आए? अभी प्रॉफिट लोग कैसे देखते, देखिए, इधर जॉन द बैप्टिस्ट खड़ा है और सदुसी फरीसी लोग बपतिस्मा लेने के लिए आए। तो जॉन द बैप्टिस्ट अपना सीयर नजर से देखता है, इनका बाप कौन है, इनका बाप कौन है, उसका बाप कौन है, उसका बाप कौन है। तो जॉन किधर पहुंच गया मालूम है? एडन गार्डन में पहुंच गया, जेनेसिस में। जेनेसिस में सर्प ने आके हवा को बहकाया नहीं, उधर जाके बोले, ओ तुम तो सांप के बच्चे लोग, तुम बपतिस्मा लेने को क्यों आ गए? तुम्हारे लिए बपतिस्मा नहीं। इनके माँ बाप नहीं थे, जरूर थे, पर इनकी नजर जो है, नबी लोगों की नजर हमेशा तुम्हारे परदादाओं के ऊपर जाती है। सुनिए, आप और हम आज यहाँ इत्तेफाक से नहीं आए, हमारा गुड लक बाई चांस नहीं था। हमारा ब्रदर ने बोला आओ एक बार, और मैं आ गया, बहुत मेरे को अच्छा लगा मीटिंग। नो, बाइबल बोलता है बिफोर द फाउंडेशन ऑफ द वर्ल्ड, जगत उत्पत्ति से पहले तुम चुने गए हैं। कितने लोग को इस बात की खुशी है? उत्पत्ति से पहले तुम चुने गए। हम लोग बाई चांस नहीं आए, ये हमारा गुड लक और अच्छा हमारा कर्म नहीं था, ये परमेश्वर की चुनावट थी, क्योंकि परमेश्वर हमको पीछे देखता है और पीछे देखकर हमें वहां से ले आता है। आज अगर वो आपके जीवन के गुणों को देखे तो प्रभु पल भर भी आपको अपने पास खड़ा नहीं कर सकता। इतने गंदे जीवन से हम आए हुए हैं, लेकिन जब वो हमको देखता है तो वो हमें नहीं देखता। तो हमारा अंदर एक व्यक्ति है, वो दुनिया बनाने से पहले उसके साथ था, प्रभु उसको देखता है, बोलते ये मेरा बेटा है, इसको अंदर ले, ये मेरी बेटी है, इसको अंदर, ये मेरा बेटा। हालेलुया। मोर्दकै और हामान दोनों की वंशावली को देखने के लिए हम 1000 साल पीछे गए, और हम 1000 साल आगे भी जा सकते हैं। 1000 साल पीछे जाने के टाइम क्या देखते हैं कि ये इसका दुश्मनी है, उधर से दुश्मनी है। आपके और हमारी दुश्मन, बाइबल बोलता है ये यकीन करना कोई इंसान नहीं है, हमारा दुश्मन है अंधकार से लड़ने वाली अंधकार की शक्तियों के साथ, वो हमारा दुश्मन है। वो कहां से गिरेंगे? आसमान से गिराए गए। वो हमसे क्यों दुश्मनी कर रहे हैं? क्योंकि हम आसमान में थे, और फिर हम उधर जाने वाले। इसके लिए वो कोशिश कर रहे हैं कि तुम उधर मत जाओ, मेरे साथ नीचे चलो। द रैप्चर पिक्चर अगर आप देखेंगे, या तो द लेफ्ट वन, बहुत बढ़िया पिक्चर है, उसमें ऐसा लिखा गया है, लूसीफर को पूछा जाता है कि तू इतना क्यों लोगों को भरमा रहा है? बोलते क्या है, मेरा तो नाश पक्का है, मैं तो जाने वाला हूं, पर अकेले क्यों जाऊं? जितना हो सके उतने लोगों को साथ में लेके जाएगा। पर याद रखना, लूसीफर किसी को भी लेके नहीं जा सकता, जो नाश के लिए ठहराए गए हैं वही लोग जाएंगे। हमारी कन्वेंशन होती है जहां पर 500, 1000 लोग, 2000 लोग आते हैं। लोग हमसे पूछते हैं कोई आते हैं क्या ब्रदर, एक्सेप्ट किया था क्या? बाइबल क्या बोलता है? जितने अनंत काल जीवन के लिए चुने गए थे, सिर्फ वही लोग एक्सेप्ट करेंगे। सब लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे सत्य को।
एक्ट्स चैप्टर 13 वर्स 48 के अंदर लिखा है, जितने अनंत काल जीवन के लिए ठहराए गए थे वही लोग विश्वास करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। जब जोशुआ ने अमलेक को खलास किया तो यह भी सच है कि यहां पर हामान मोर्देको को खलास नहीं करेगा, मोर्देकै हामान को खलास करेगा। क्योंकि इनके पूर्वज लोगों ने ऐसी लड़ाई करी थी। वहां पर शॉल ने इनको खलास कर दिया था, जोशुआ ने इनको खलास कर दिया था। आज भी भले हामान राजमहल में बैठा है, मोर्देकै चौपाई में बैठा हुआ है, रास्ते पर सड़क पर बैठा हुआ है, लेकिन यही इसको मारने वाला है। बहुत बड़े बड़े सिटाडेल में लोग बैठे, बड़े बड़े चर्च के मेंबर बन के बैठे, मगर रैप्चर में जाने वाले हम ही लोग हैं। हम किधर बैठे हैं वो महत्व नहीं रखता, हम कौन है वो इम्पोर्टेंट है। हम चाहे स्कूल में रहेंगे, चाहे कहीं झोपड़ी में रहेंगे, लेकिन हम कौन है उस बात का मायना है। अब किधर बैठे हुए बड़े नहीं, उसके लिए कोई जरूरत नहीं। प्रभु यीशु मसीह को हम लोगों के पास गया ही नहीं। सो बाइबल हमें बताती है कि ये इसको मारने वाला है। अब आएंगे हम लोग चैप्टर 3 के अंदर, 3 अध्याय के अंदर, उसका 8, 9 और 10। तब हामान ने राजा शरीयत से कहा, हाँ, तेरे राज्य के सब प्रांतों में रहने वाले देश देश के लोगों के मध्य में हाँ, तीतर बितर और छिटकी हुई एक जाति है, हाँ, जिसके नियम और सब लोगों के नियमों से भिन्न है, हाँ, और वे राजा के कानून पर नहीं चलते, इसलिए उन्हें रहने देना राजा को लाभदायक नहीं है। हाँ। यदि राजा को स्वीकार हो तो उन्हें नष्ट करने की आज्ञा। ये हामान के मन में यहूदियों के प्रति नफरत का हुआ है। अभी तक ये बात ध्यान रखना कि एस्तर रानी कौन है किसी को नहीं मालूम है, पर एस्तर रानी महल में बैठी है, मोर्देकै देख रहा है कि इजराइलियों का किसी भी तरीके से बचाव हो। लेकिन मोर्देकै जो रास्ते पर गेट के पास बैठा रहता था, हामान जब भी आता है जाता है, राजा ने हुक्म दिया था हामान के सामने सब लोग झुकना, उसको आदर करना, लेकिन मोर्देकै झुकता नहीं था, मोर्देकै सीधा खड़ा रहता था। हामान जब भी जाता था मोर्देकै सीधा खड़ा, हामान देखता था मोर्देकै को, सब लोग मेरे को देख के झुकते, ये क्यों नहीं झुकता है? तो लोगों ने बोला ये यहूदी है, यहूदी किसी के सामने झुकते हैं, वो यहूदी। अच्छा हो गया प्रभु ने मुझे जापान में नहीं पैदा किया, नहीं तो मेरे को 10 बार ऐसे ही करना पड़ता है। हिंदुस्तान में तो हाथ लेके जोड़ दिया हो गया काम। पर यहूदी लोग इतने टाट है, वो किसी के सामने झुकते नहीं। हामान भले राजा, उसके पास मंत्री, ताकत, सैनिक है, वो जाता है तो यहूदी खड़ा, बाकी सब लोग झुकते हैं उसको। हामान मोर्देकै खड़ा रहकर उसको देखता है, नहीं है नहीं झुकू। तो हामान को पता चला कि यार ये आदमी कौन है, यहूदी। अच्छा यहूदी, तो यहूदी लोग को मिटाएंगे अपन पूरा। सो हामान ने प्लान बनाया और राजा के पास गया। राजा ऐसा है, एक ऐसी प्रकार की जाति हमारे बीच में रहती है, जो लोग आपको रेस्पेक्ट नहीं देते, आपके अधिकारियों को रेस्पेक्ट नहीं देते, और वो लोगों को खलास करना चाहिए। वो लोग हमारे विरुद्ध में रहते हैं, वो हमारे आदर नहीं करते। ऐसी जाति हमारे बीच में। अभी राजा ने हामान को तुरंत अंगूठी निकाल के दे दिया, बोला जा तू जो करना है कर। क्योंकि हामान की पोजीशन ही ऐसी थी कि राजा उस पर पूरा भरोसा करता था, और हामान ने तुरंत चिट्ठी बनाई, प्रेज़ द लॉर्ड, कि जितनी प्रोविंस के अंदर एक यहूदी लोग जिधर है सबका कत्ल कर दो, खत्म कर दो, और उनकी सारी लूट लेके आके राजा को दे दो। मतलब राजा ने ये सोचा कि जितनी यहूदियों को मारेंगे, जो हमारे खिलाफ के लोग हैं, उतना संपत्ति अपने को मिलेगा। इसके लिए राजा ने उनकी उंगली से निकाल कर दे दी, बोले कर दे, काम कर दे, और जमा कर, जितना पैसा जमा करना जमा कर ले। हामान ने चिट्ठी लिखकर उन 127 प्रांतों को भेज दिया कि जिधर भी यहूदी है उधर खलास करो, जिधर भी यहूदी है उधर खलास करो। सुनिए, ध्यान से सुनिए, आपके आसपास में अगर कोई मस्जिद है, उनको ईरान से चिट्ठी मिली है, जैसे ही ईरान में वो झंडा फड़केगा, तुम्हारे पड़ोसी क्रिश्चियन को खलास कर दो। ये सब जगह पहुंच गई चिट्ठी, आपकी समझ में आ रही है? पर प्रभु का धन्यवाद हो, वो झंडा उठने के पहले ही हम उठ जाएंगे। उसमें फंसने वाले नामदारी मसीह लोग हैं, जो डिनोमिनेशन वाले हैं ना, वो लोग उसमें फंसने वाले हैं। एक बहुत बड़ा कत्ल होने वाला है, और मैं आपको प्रूफ दिखाऊंगा कि वो झंडा क्या होता है, कब वो झंडा उड़ेगा। और वो झंडे के अंदर पीला घोड़े का निशानी है। वो पीला घोड़ा एग्जैक्टली प्रकटीकरण का पीला घोड़ा जब उठेगा, उसका नाम है मौत। आधे लोग उसके पीछे चल रही है। 6वें प्रकटीकरण की किताब में आप पढ़ सकते हैं पीला घोड़ा के बारे में। सो ये बातें यहूदियों के लिए खतरनाक बन गई। सारी प्रोविंसों में ये बात दिया गया कि अब यहूदियों को कत्ल किया जाना चाहिए। ऐसा क्यों होता है?
ये करने वाला हमान नहीं है, ये करने वाला शैतान है। शैतान को क्या रोकना है मालूम है? यहूदियों के अंदर से मसीहा आने वाला है, मसीहा को रोकना है। अगर यहूदियों को कत्ल कर दे तो मसीह कैसे आए? वो जो प्रॉमिस चाइल्ड है ना, उसको शैतान ढूंढ रहा है। इसको बोलते हैं जेनोसाइड। ये हर एक समय में होता है। एक बार ऐसा था, इजरायली गुलामी के अंदर थे 400 साल के दरमियान, तभी फारो के अंदर शैतान घुस गया। फारो ने कहा कि सभी औरतों को बुला, नर्स को बुला के बोला कि जब भी हिब्रू लड़का पैदा हो उसको वही मार देना, लड़की हो तो छोड़ देना, क्योंकि उसको पता चला कि एक मसीहा आने वाला है, उनको छुड़ा के ले जाने वाला है। और शैतान उस मसीहा को ढूंढ रहा था और पता चल गया उसको प्रॉमिस चाइल्ड आ चुका है, मोसेस पैदा हो चुका है। शैतान को समझ में आ गया। शैतान ने राजा के मन में घुस कर कहा कि ये काम करा, लेकिन प्रभु की दया है, मूसा की मां प्रार्थना पूर्वक 3 महीना मूसा को संभाल के रखी। 3 महीने तक पड़ोसी को भी खबर नहीं कि इनके घर में लड़का हुआ है। और ढाई लोग जाकर राजा को बोलने लगे। राजा ने बोला, ये क्या कर रहे हो? यहूदी बच्चे लोग और कुछ कुछ जिंदा है। वो कहते हैं वो मिस्री के समान नहीं है, यहूदी औरत बहुत मजबूत है। नर्स घर में जाने के पहले डिलीवरी हो जाता है। हालेलुया, हालेलुया। उनको सीजन की जरूरत नहीं, वो स्ट्रांग थे। हालेलुया। फारो को गवाही देता, वो मिस्री लोग के समान नहीं थे। हम जब जाते हैं उनके घर में डिलीवरी के लिए, वो पहली बच्चा हो के वो लोग छिपा देते हैं, अगर लड़का हो तो। इसी मोसेस छिपाया गया, 3 महीने उसको घर में रखकर छिपाया गया। मसीहा डिलीवरी को मारना है। शैतान नहीं चाहता कि लोगों को आजादी दे, उनको पाप की गुलामी में रखना है। 3 महीने के बाद उसको संभाल नहीं सके, अब बच्चा रेंगने लगा। कभी भूल चूक से बच्चा रेंगते रेंगते दरवाजे के बाहर चला गया तो पूरी खानदान मिटाई जाएगी। प्रेज़ द लॉर्ड। तब मूसा की मम्मी और अमराम बैठकर प्रार्थना करते होंगे शाम को, चर्चा क्या करेंगे, अभी कैसे करेंगे, बचाव का रास्ता क्या है। 3 महीने तक तो हमने पाल, पर इसके आगे हम पाल नहीं सकते। अगर पता चला राजा को तो क्या होगा। तो उन्होंने बाइबल पढ़ी। तो जब भी उन्होंने बाइबल खोली तो उनको मिला नोआ का किताब, जहां लिखा था प्रभु ने नूह को बोला जहाज बना ले, उसको राल लगाना और तू और तेरा परिवार उसमें आ जाना, आने वाले आपस से बच जाएंगे। होली स्पिरिट बात कर रहा है। इन्होंने तुरंत एक छोटा सा बोर्ड बनाया, उसको राल लगाए, डांबर लगाए और उसमें मूसा को रखकर उसको बंद कर दिए और गए नील नदी पर। मगरमच्छों से भरा हुआ नदी है और उस नील नदी पर उसको छोड़ दिए। मरियम कहेगी तुम घर जाओ, मैं देख के आती हूँ। माय 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 माय। आप अगर इसको ब्रदर ब्रैनम के शब्दों में सुनेंगे तो मैं कहूंगा कि आप रोते रहेंगे, पूरी मैसेज रोते रहेंगे। ब्रैनम कहते हैं कि वो लोग नील नदी के किनारे में सवेरे 4 बजे के दरमियान होगा, अंधेरे में जाकर वो लोग बैठकर प्रार्थना कर रहे हैं। हारून मूसा का बड़ा भाई, मरियम उसका बड़ा बहन और जकोबेद और अमराम बैठ के प्रार्थना कर रहे। बोले प्रभु ये बच्चा को तूने हमारे लिए छुटकारा करके तो दिया है, वायदे का संतान है, पर इसको हम नहीं संभाल सकते, इसको हम अभी तेरे हाथ में देते हैं। इसीलिए उन्होंने प्रार्थना करी सब लोग। ऐसा हो सकता है वहाँ की फैमिली की जब ये यूनिटी टूट रही थी तो मरियम ने बोला होगा मम्मी एक आखिरी बार मैं भाई को चुम्मा लूं क्या? तो वहां बेटा ले मरियम के हाथ में। हारून ने बोला मैं मेरे भाई को आखिरी बार गले से लगाऊं क्या? और फिर पापा ने कहा होगा एक आखिरी बार दूध भी पिला ले उसको, क्योंकि इसके बाद वो बच्चा तेरे हाथ में नहीं आएगा। फिर माँ उसको दूध पिला रही है, बड़े वेदना के साथ है, बहुत दुखी हो गए। 3 महीने के बाद बच्चा उनके हाथ में नहीं और उन्होंने छोड़ दिया। बाइबल कहता है जो मेरे लिए खोएगा वो पाएगा, मेरे लिए नहीं खोएगा वो खोएगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। और मरियम टोकरी को देखते रही, सवेरे सवेरे टोकरी चलते चलते पारो की बेटी नहाने को आई, उसको बच्चा नहीं था। उसने देखा टोकरी को, टोकरी खोली तो उसमें हिब्रू बच्चा। उसने बोला मेरे को पानी से मिला, उसका नाम मोसेस रखा। प्रेज़ द लॉर्ड। मोसेस का मतलब पानी से निकला और उसका नाम मोसेस रखा। उसने बोला कि आप किसी को मत बताना, ये बच्चे को मैं पालूंगी। मेरी बहुत वर्षों की प्रार्थना प्रभु ने सुन ली और मोसेस चला गया पारो के घर पे। हालेलुया, जो पारो ढूंढ रहा था मारने के लिए, प्रभु उसके घर में उसको भेज दिया। ले, सबसे सुरक्षित जगह पारो का घर था। कोई खतरा नहीं उसको। अब पारो क्या करेगा? उसकी बेटी ने उसको अपनाया, गोद लिया। पारो क्या करेगा? बोले पाल 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 उसको जो जो। फिर राजा ने देखा कि यही अगला राजा बनने वाला है पारो। प्रभु ने उसको ऐसे घराने में भेज दिया। 40 साल उसकी पालन पोषण हुई। सुनिए, जब भी मूसा का माँ उसको मरियम गई
औरत से कही, मैं इस बच्चे को देखभाल करने के लिए आया ले आऊं? तो फारूक ने बोल जल्दी ले आ। वहां से मिरियम दौड़ते आए, ये लोग घर पहुंचे ही नहीं थे, मिरियम आप बोले, मामी मामी अच्छे साड़ी पहन, अच्छे कपड़े पहन, हमको राजा के घर जाना है, हमारा भाई राजा के घर पे गया है, मैं अभी बात करके आया उससे। चल, ओह हालेलुया। हम जेकब तैयार हुई और राजा के घर पहुंची। रानी ने बोला, मेरे लिए बच्चे को पालोगी तुम, दूध दोगे? बोले हाँ। ये बच्चा उसके हाथ में दिया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया। मतलब थोड़े घंटे भी नहीं हुए, अंधेरे में छोड़ के आए, सवेरे बच्चा फिर उसकी गोद में आ गया। हालेलुया। आप खुदा के हाथ में दे दो, खुदा वापस उसको आपके हाथ में लौटा दे। अगर आप सोचेंगे कि मैं मेरा बेटा को इंजीनियर बनाऊंगा, मेरी बेटी को डॉक्टर बनाऊंगा, खुदा के हाथ में तो वो जो बनाना बनाएगा, बरोबर बनाएगा। तुम बनाना चाहोगे तो बिगड़ जाएगी माहौल। प्रेज़ द लॉर्ड। तो इस तरीके से जेनोसाइड समय समय पर चलते आई थी। एक और समय आया था, आपको पता है वो समय था पहला शमूएल 17 अध्याय के अंदर। पहला शमूएल 17 अध्याय के अंदर ये समय में एक नाम था, उसका नाम था गोलियत। और गोलियत आकर क्या हुआ? खड़ा रह के पुकारने लगा इस्राएल के खुदा के बारे में। शाऊल और अपने सैनिक समेत और दाऊद के सारे भाई छिप गए और डेविड अचानक घूमते घूमते वहां पहुंच गया युद्ध के मैदान में। भाई लोगों ने बोला, डेविड तू यहाँ क्या कर रहा है? बोले, बस मैं तुम्हारा खुशाल देखने आऊं। इतने में गोलियत की आवाज उसके कान में पड़ी। बोले, ये कौन खतना रहित चिल्ला रहा है अपने खतने वाले खुदा के साथ? प्रेज़ द लॉर्ड। उसके भाइयों ने बोला, घर चला जा तू, तेरा काम नहीं है, भैया हम योद्धा लोग हैं। दिखता नहीं शाऊल इतना बड़ा राजा भी डर के बैठा है, हम कहाँ जाएंगे लड़ने की? डेविड बोला, मैं अभी जाता हूँ, हालेलुया, मुझे राजा के पास ले जाओ। बोले, जा जा राजा के पास। राजा के पास लेके गया, शाऊल के पास गया, डेविड को सौदा। डेविड एक छोटा बकरी चराने वाला लड़का और राजा के सामने खड़ा है। राजा, वो अपने खतने वाला खतना रहित आदमी खतने वाले खुदा को क्यों चिल्ला रहा है? आप लोग क्यों डर के बैठे? पढ़ा नहीं आपने वचन में खुदावन कैसे कैसे हमको बचा के लाया है? हालेलुया। शाऊल बोला, मैं चर्च को जाता, बाइबल पढ़ता है। तो लड़ेगा कौन जाके? अनुभव सब है मेरे को, मगर लड़ेगा कौन जाके? डेविड बोला, सुनो राजा साहब, ऐसा है, एक बार मैं जंगल में भेड़ चरा रहा था, चराते चराते एक शेर आ गया और मेरे भेड़ को उठा के ले गया। मैं भागा, परमेश्वर की सहायता से शेर, अपने को कुत्ते के पीछे भाग भी नहीं आता, शेर के पीछे भाग के उसको पकड़ के उसके मुंह फाड़ के बच्चे को बाहर निकाला उसमें। सवाल सुनते रह गया। मैंने तो आज तक सुना, प्रभु लाल समुद्र पढ़ा, परमेश्वर चमत्कार किया, आसमान से मन्ना पढ़ा था, अनुभव नहीं। देखो सांप्रदायिकों में दुल्हन में ये फर्क है, दुल्हन का अनुभव है, सांप्रदायिक खाली कॉलेज में पढ़ के आए हैं। बात समझ में आ रही है? तो डेविड बोला, मैं जाता हूँ। एक दिन अश्वल आ गया, मैंने फाड़ दिया अश्वल को, बच्चे को बाहर निकाला। तो डेविड शाऊल बोला, ले हथियार ले। बोले, नहीं मैं जा रहा हूँ। सुनिए, उसने एक 5 पत्थर चुने। कितने पत्थर? JESUS। लेकिन 5 पत्थर उसने इसलिए चुना, गोलियत कुल मिलाकर 5 भाई लोग। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। वो बोले, एक एक भाई को एक एक पत्थर। हालेलुया। 5 पत्थर चुना क्योंकि गोलियत के और 4 भाइयों का नाम लिखा था। ये 5 भाई लोग थे, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थे, ये अनाक वंशी थे। जो बाइबल उत्पत्ति 6वां अध्याय से दानव लोग पैदा होते थे ना, उसमें का आखिरी वंश था गोलियत। इसके बाद अनाक वंशी नहीं रहे पृथ्वी में। सो गोलियत आके खड़ा हो गया। किसको मारने के लिए मालूम है? डेविड को मारने आया। क्यों डेविड को मारने मालूम है? क्योंकि यहूदा गोत्र का सिंह डेविड के द्वारा ये धरती में आने वाला है। इसके लिए डेविड जब भी धरती में आया, शैतान गोलियत को लेके क्या खड़ा गया डेविड को मारने के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। सुनिए, ये लड़ाई शैतान का और खुदा का है, हमारा नहीं है। ये आपके और हमारे युद्ध नहीं, ये लड़ाई वो लड़ रहे हैं, वो एक षड्यंत्र बना रहा है, खुदा अपने प्लान को चला रहा है। आपकी बात समझ में आ रही है? तो ये लड़ाई को जब डेविड आगे खड़ा हुआ, डेविड के द्वारा प्रॉमिस है, क्योंकि डेविड के वंशावली से दाऊद का संतान बन के मसीहा आने वाला है। अगर डेविड को मार दे तो मसीहा कैसा आएगा? इसीलिए गोलियत को शैतान ने भेजा। लेकिन क्या हुआ पता है आपको? उसका साइज और उसका बॉडी और उसके हथियार और उसकी कुछ नहीं, डेविड खुदा का चुनाव। हालेलुया। एक पत्थर में सॉल्व नीचे गिरा। इस जेनोसाइड के बाद में एक और बात हुआ था, जब यूसुफ और मरियम दोनों जन चले गए थे, पता चला मागी लोग आए, राजा पैदा हुआ है, मसीहा आया है।
उन्होंने जाकर हेरोद को बताया, कहाँ है वो मसीहा, हम उसे मिलने आए। हेरोद झुंझला उठा, मेरे घर में कोई मसीहा नहीं पैदा हुआ, वो कहा, एक काम करो, तुम नमन करके मुझे भी आके बताओ। फरिश्ते ने उनको बोला, तुम दूसरे रास्ते से चले जाओ। राजा झुंझला उठा कि मुझे बताने नहीं आए, अब क्या है? वो राजा कहीं तो है जिंदा, कितना साल का होगा? उन्होंने 2 साल पहले तारा देखा, बच्चा 2 साल का होगा, इसलिए 2 साल के नीचे जितने बच्चे हैं सबको कत्ल कर दो ताकि वो राजा बचे नहीं। वही शैतान जो फारो के अंदर घुसा था।